रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और साथ फिर अच्छा, हम लोगों ने ना टैग्स, कुछ बेसिक टैग देख लिए थे, टाइटल को भी देख लिया, हेडिंग को भी देख लिया, इमेज को भी देख लिया, ठीक है। और मैंने कहा था कि अभी हमें एक टैग और समझना है और उसके बाद हम डायरेक्ट वेबसाइट की एडिटिंग करते हैं आज। और वो टैग था हाइपरलिंक का टैग, ठीक है। हाइपरलिंक का टैग क्या होता है, पहले मैं आपको, वालेकुम सलाम, मैं जरा पहले यहाँ से प्रोजेक्ट खोलता हूँ। जी, ये लिखा हुआ जी लामा साहब, और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वालेकुम सलाम, ये आ गई कॉपी। मैंने कहा आप कर लेते छुट्टी, मैं तो हैरान हो रहा हूँ, सारे जा रहे हो, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन बारिश अब ज़्यादा शुरू हुई है, मेरा ख्याल है आप लोग छुट्टी कर लेते। आपकी बहादुरी है, आप सारे आ गए माशाल्लाह। ऐसा अगर कभी सीन बने और आपको फील हो रहा हो कि नहीं है, मतलब, लेकिन ग्रुप की सूरत में ना एक डिसीजन ले लिया करें, मतलब ग्रुप की सूरत में। हाँ, आप ग्रुप की सूरत में कि हमें आने में दिक्कत हो रही है, तो फिर हम उस दिन की क्लास को कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लासेस बीच में आपको पता है उसकी वजह से हुई थी, जो स्ट्राइक हुई थी, तो फिर मैंने इसलिए नहीं कहा, क्योंकि मैं तो आया हुआ था। लेकिन आप लोग आ रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, भाग्य तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ले, यहाँ से मैं खोलता हूँ इंडेक्स की फाइल को, क्योंकि बाइक्स पे आना तो बहुत मुश्किल है ना, जो जो लोग बाइक्स पर आ रहे हैं, गाड़ी पे जो आ रहा है वो तो आ सकता है, बाइक पे पहुंचना मुश्किल काम है। अब हमारा रह गया कौन सा पार्ट, लिंक्स वाला पार्ट। अब लिंक्स क्या होते हैं, लिंक्स ये भी लिंक्स ही हैं। ये देखिए, ये अबाउट का बटन बना हुआ है ना, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्या होता है कि नया पेज खुल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो लिंक ही है। फिर मैं होम के बटन पे क्लिक करता हूँ, पेज चेंज हो जाता है, तो ये भी लिंक है हमारा। सो ये लिंक्स कैसे बनते हैं, यहां पर फेसबुक का बटन बना हुआ है, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो क्या हुआ, फेसबुक खुल जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिंक है, ये सारे लिंक्स हैं। सो अब हम ये देख रहे हैं कि वेबसाइट में काफी सारे लिंक्स हैं, ऐसे ही है ना। ये लिंक्स कैसे बने हुए हैं, इनको अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले सोर्स देखते हैं इसका। लिंक्स बनाने के लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, यानी ये टर्म क्या है हमारे पास, हाइपर लिंक, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकर, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं हाइपर लिंक, लेकिन ये है क्या असल में, ये एंकर कहलाता है, ठीक है। सो जहां जहां आपको लिंक्स लगाने हैं वहां पर आपको एंकर का टैग लगाना है। एंकर का टैग कौन सा है, ये वाला, ए स्पेस href इक्वल्स टू डबल कोट्स फाइल नेम। अब ये फाइल नेम कोई भी हो सकती है। अगर आपका लिंक किसी इमेज की तरफ जा रहा है तो इमेज हो सकता है, अगर आपका लिंक किसी HTML फाइल की तरफ जा रहा है तो HTML फाइल हो सकती है, और अगर आपका लिंक किसी वेबसाइट की तरफ जा रहा है तो वो वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। इसमें आगे अब ये क्या चीज है, ये एट्रीब्यूट हो गया इसका एक, ए स्पेस href। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और होता है टारगेट। टारगेट का क्या मतलब है, देखिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, ब्लैंक। टारगेट का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। टारगेट का मतलब ये है कि, इसे बंद करता हूं मैं, खुल गया फेसबुक, मैं फेसबुक के बटन पर क्लिक करता हूं, लिंक बना हुआ ना, ये तो सबको समझ आ रहा है कि ये लिंक बना हुआ है। आगे आ जाओ, बहुत दूर इधर आ जाओ। क्या हुआ है, एक अलग विंडो खुल गई है, एक नया टैब खुल गया ना, नया टैब खुला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिंक को जब हम क्लिक करते हैं तो उसने ओपन होना है। अब उसने कहां ओपन होना है, क्या उसी टैब में ओपन होना है कि नए टैब में ओपन होना है, ये बता कैसे रहे हम,
कैसे बता रहे हैं जी? टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका क्या मतलब है? अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब क्या है? नया टैब। अब अगर मैं ये कहूं नहीं, नया टैब नहीं बल्कि उसी जगह पे खुल जाए, तो उसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है, ये दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन क्या है? ब्लैंक। ब्लैंक का क्या मतलब है? नया पेज। और पेरेंट का क्या मतलब है? वही वाला पेज। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी टाइटल का एट्रीब्यूट है। अगर आपको याद हो, टाइटल का एट्रीब्यूट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। यहां पर टेक्स्ट आ जाएगा, बेसिकली यहां पर क्या आएगा? कीवर्ड आ जाएगा। ये क्या है कि जब आप माउस इसके ऊपर रखोगे तो लिखा हुआ नजर आएगा, लाइक दिस। जैसे मैं ये क्रॉस के बटन पे माउस रखता हूं तो लिखा हुआ आ रहा है रीस्टोर बटन, आ रहा है ना? इसी तरह जब हम लिंक पे माउस रखेंगे, अभी मैंने समझाया, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। अभी मैंने आपको ये सब टैग बताया। अच्छा, उसके बाद आखिर में क्या आएगा? क्या आएगा भाई? लिंक तो बन गया। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक बना हुआ है, जिसे क्लिक करने से मैं जियो की वेबसाइट पर चला जाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वो जियो लिखना तो पड़ेगा ना मुझे। ये तो मैंने यहां बता दिया ना कि jiyo.tv, इट्स ओके, जियो पे जाएगा। लेकिन मैं किस चीज को क्लिक करूं तो वो जियो पे जाएगा? वो टेक्स्ट भी तो होना चाहिए। तो वो टेक्स्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंकर टेक्स्ट। यानी क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा है? जिसको क्लिक करने से लिंक फॉलो होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? एंकर टेक्स्ट। तो ये एंकर टेक्स्ट आ गया। ये मैंने सिर्फ अभी आपको इसका सिंटेक्स समझाया, प्रैक्टिस नहीं की अभी हम यहाँ पे। ठीक है। अब जरा नीचे एक एग्जाम्पल करते हैं। ये काम करते हैं जहां पर हमने कोई काम करना नहीं, वहीं पर इसको सेव कर लेते हैं। सेव एज, मैं यूं करता हूँ, उसको ना प्रीवियस क्लास में सेव करता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरा खाली एक आधी HTML फाइल पहले भी पड़ी हुई है। ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको इसमें सेव कर रहा हूँ 20-3 वाले फोल्डर में, और इस फाइल का नाम ही मैं क्या रख रहा हूँ? एंकर डॉट। जो न्यू स्टूडेंट है वो देख लें कि आपने जब HTML फाइल बनानी है तो आपने कैसे सेव करना है उसको। नोटपैड में गए थे हम, सबसे पहले हमने यहाँ से क्या किया? ऑल फाइल्स, क्योंकि वो तो टेक्स्ट फाइल बन रही थी ना। ये देखें, हम कह रहे टेक्स्ट फाइल तो नहीं बननी चाहिए, तो यहाँ से हमने कर दिया इसको ऑल फाइल्स, और यहाँ आकर हमने लिखा एंकर डॉट HTML। क्या होगा? ये एक HTML फाइल बन जाएगी हमारी। अभी कुछ भी नहीं बनाएगी, अभी मैंने सिर्फ फाइल सेव की है। अभी काम मैंने सिखाना है आपको इसके अंदर कैसे करना है। अच्छा, अब मैं इसमें ना 2-3 एंकर्स लगाता हूँ। जो 2-3 मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, वही 2-3 एंकर्स लगा लेता हूँ। पहला एंकर हम लगाते हैं वेबसाइट पे जाने का। ठीक है। a स्पेस href इक्वल्स टू, हाँ जी, HTML जरूर लगाना है, क्योंकि अगर HTML नहीं लगाएंगे तो HTML फाइल कैसे बनेगी? टाइप बतानी पड़ेगी ना। बेसिकली डॉट HTML का मतलब क्या है? डॉट HTML का मतलब है कि मैं उसे बता रहा हूं कि मैं जो फाइल बनाना चाहता हूं वो HTML फाइल है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसको क्या लगेगा? उसको तो ऐसे ही लगेगा ना भाई। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसको लगेगा ये तो टेक्स्ट फाइल है, तो आपकी HTML फाइल नहीं बनेगी। HTML फाइल नहीं बनेगी तो वेबसाइट में कैसे इस्तेमाल होगी? वेबसाइट में भी इस्तेमाल नहीं होगी। ये तो पहली बात है ना, प्राइमरी बात है। चलो, ये मैंने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब होगा कि ये एक मैं हाइपरलिंक बना रहा हूं जो क्या करेगा? जियो की वेबसाइट को खोलेगा। उसके बाद टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, मैं मुख्तलिफ रखूंगा, इसमें मैं ब्लैंक कर रहा हूं। ये जो की सिंबल है इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। ठीक है। एक ये वाला भी होता है, ये हाइफन है, इसे नहीं यूज करना, आपने शिफ्ट वाला यूज करना है, ये वाला। ठीक है। ये मैं 2-3 लाइनों में इसलिए करता हूं कि आप जरा इजी होकर समझ लें। ठीक है। वैसे हम एक ही कोड में लाइन में लिखते होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आपको जरा कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना हो जाए चीजें। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कह दिया कि एक लिंक बना दो जो जियो पर जाए, खुले नहीं फाइल में। चलो, टाइटल भी इसका लिख देता हूं मैं। टाइटल क्या है जी? इस वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं। हाँ, जियो टीवी। चलो, फॉर एग्जांपल कि जब मैं माउस लिंक के ऊपर रखूंगा तो क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? जियो टीवी लिखा हुआ आएगा। ये मैं अपनी मर्जी से टाइप कर रहा हूं।
पूरा हो गया? कुछ रह गया? क्या रह गया? कुछ रह गया ना अभी? क्या चीज रह गई है? जो ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, देख के बताया मुझे क्या रह गया? क्लिकेबल टेक्स्ट रह गया कि भाई सब कुछ हो जाएगा। इस तरह ही करें, ये काम करते हैं, इसी तरह कर लेते हैं। एंकर टेक्स्ट से पहले वो ग्रेटर देन था, एंकर टेक्स्ट से पहले ये जो अभी जीओडी इन्वर्टेड कॉमास के बाद ये क्या है? कौन बताएगा? टैग क्लोज करना है। टैग नहीं स्टार्ट किया, हाँ मैं क्या टैग क्लोज करना है ना। वो स्लैश ऐसे नहीं करेंगे? नहीं, टैग क्लोज कर रहे हैं। स्लैश है तो इस तरह लगाएंगे ना, वो अलग टैग है। तो ये कौन सा टैग है? क्या हो गया? मतलब जो भी टैग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? टैग लिखने का तरीका क्या होता है? लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, यानी कि जो भी टैग लिखना है लेस देन ग्रेटर देन, हर टैग इसी तरह लिखा हुआ है। लेकिन आपने शुरू में पढ़ा था ना सर के ये देखें, HTML/HTML head/head, मैंने लिखा था HTML लेस देन और ग्रेटर देन, बीच में HTML कोट, जैसे कोटेशन लिखते हैं ना, जैसे कोई कोटेशन लिख रहे होते हैं तो उसको डबल कोट्स लगाते हैं, फिर एंड में डबल कोट्स लगाते हैं और बीच में कोटेशन लिख देते हैं। इसी तरह जो हमने HTML का टैग लिखना है, एक लगाना है लेस देन और एक लगाना है, ये देखे ना, ये मैंने स्क्रीन खोल दिया आपके सामने दोबारा, ये देखें पूरा कोड आ रहा है वेबसाइट का, हर कोड को पढ़ें, ये देखें। अच्छा, नजर नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अब नजर आ गया। अच्छा, अब यहां से शुरू हुआ, मतलब ये बात आपको समझनी है, ये इसीलिए ही तो समझा रहा हूं मैं कि आपको जब तक कोडिंग का नहीं समझ आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। और हमने कोडिंग नहीं करनी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, हमने कोडिंग करनी भी नहीं है, हमने कोडिंग को एडिट करना है। तो जब तक हमें कोडिंग की साइंस का नहीं पता तो हम एक्सपर्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे हम कर क्या रहे हैं। हमें कोडिंग की साइंस को समझना है। सिर्फ मैंने पहला लेक्चर जो दिया हुआ है HTML का, वो जरा देखना सब लोग जाकर, उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था जिसमें लिखा था कि ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। उस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। टैग क्यों बोलते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, ये मैं लिख दूंगा, ये कोटेशन लिख रहा हूं मैं, लिखते हैं ना, कहते हैं ना इसे कोटेशन मार्क कहते हैं ना, क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं ना इसको, तो इसको हम टैग के अंदर लिखते हैं, तो उसकी लैंग्वेज है ना, जो हम लैंग्वेज यूज करें उसका नाम तो यूज करेंगे ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है इसे ये कहते क्यों है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये याद रखना है कि ये इसलिए है। यानी मैं ये कहता हूं मैंने ये लिख दिया, ये तो इंग्लिश है, मतलब ये तो एक इंग्लिश का वर्ड है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मैं ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ना, तो ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ऐसे करना पड़ा। अब उसको समझ में आ गया कि ये कोई खास चीज है, अब ब्राउजर को समझ आएगा कि मैंने इसका करना क्या है। किस पे? वो नहीं लगाया, वो तो टेक्स्ट है ना वैसे बेटा, वो तो मैंने वैसे ही बताया था आपको, समझाने के लिए लिखा था ना, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, यहां से शुरू हुआ है ना, वो तो मैंने आपको समझाया ना कि क्या चीज है ये, ठीक है। अब यहां से हमने क्या कहा, अब यहां से क्या टैग शुरू हो गया, यहां पे क्या हुआ, टैग खत्म हो गया। यहां से हमने टैग को शुरू किया, यहां पे हमने टैग को खत्म किया। अभी टैग लिखना खत्म किया है, एंडिंग टैग की बात नहीं कर रहा, पेयर की बात नहीं कर रहा, पेयर तो आगे बना जाकर, पेयर हमने एंड पे बनाया जाकर। अब हमने क्या कहना है उसको, अगर मैं इतना ही लिखूं सिर्फ, चलो मैं इतना लिख दूं, इसको ऊपर ले आए तरफ, तो इसको ले आए नीचे, और मैं इस फाइल को करूं सेव, कॉपी और पेस्ट क्या है, वो मैंने लिखना था ना, तो मैंने कहा टाइप सेव कर लेता हूँ, हाँ कॉपी और पेस्ट किया, ठीक है। ऊपर टाइप जो करना था तो मैंने कहा कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब आइए इधर वापस,
20 वाले में था। ये इसे खोलें जरा, देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता। देखें जरा, कुछ भी नहीं है। हालांकि कोड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है हमने ये भी लिखा है कि ये हाइपरलिंक है, हमने ये भी लिखा है कि इसने जियो पे जाना है। कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, नहीं है ना, इसलिए कि हमने उसको क्लिकेबल टेक्स्ट ही नहीं दिया कोई। वो कहां देना था? अब यहां पर चाहूं तो मैं जियो टीवी लिख दूं, चाहूं तो मैं क्लिक हियर लिख दूं, मेरी मर्जी है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं क्लिक, अब देखते हैं क्या होता है। आ गया? हाँ जी, F रीलोड करना। जब भी आप अगर कोई चेंजेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं लगाया, इसलिए देखो अब उसको, यही तो मैं कह रहा हूं कि अब तो इतना आसान हो चुका है ना, उसको समझ आ रही है हमें बॉडी का टैग नहीं लगाना। बॉडी का टैग हम उस वक्त लगाएंगे जब हमें बॉडी का कुछ करना होगा, अदरवाइज तो वो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था ना, कुछ चीजें होती हैं जो HTML वैलिडेटर्स होते हैं, और हमने नहीं लगाया, लेकिन उसको इतना पता है कि हमने .html जो कर दिया तो उसको पता लग गया कि भाई ये कहां पे आता है। खुद ही उसने पिक कर लिया कि ये हेड का पार्ट नहीं है, एंकर जो है वो किधर आता है, बॉडी में ही आता है, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो यहां बॉडी लिख लूं, हाँ, चलो अभी भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब क्या होगा जरा देखें, अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं, क्या हुआ, एक नया पेज खुल गया, नया पेज खुल गया ना। ये था, ये कौन सा एट्रीब्यूट है, ये इसकी वजह से हुआ। अब एक काम करते हैं, अब मैं फिर इसे कॉपी करता हूं। हाँ, कौन बताएगा ये क्या होता है? एक दफा टैग को स्टार्ट करते हैं और एक दफा टैग को एंड करते हैं। हर टैग को हमने शुरू करना है, देखें शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, एंड हुआ। अब मुझे तो पता लग गया कि मैं एंड कर रहा हूं, उसे भी तो बताना है कि भाई एंड है, ये स्टार्ट नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, उसके साथ क्या लगा दिया, ये लगा दिया उसके साथ। ये उसने एक स्ट्रेटेजी बता दी है कि भाई जब आपने स्टार्ट करना है तो स्लैश के बगैर लिखना है, जब आपने एंड करना है तो स्लैश के साथ लिखना है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा ये बॉडी स्टार्ट है तो ये बॉडी एंड है, कैसे पता लग रहा है, स्लैश की वजह से पता लग रहा है। ये ए का स्टार्ट है और ये ए का एंड है, कैसे पता लग रहा है, स्लैश की वजह से पता लग रहा है, पेयर बनाकर पता लग रहा है। आप लोग लेक्चर नहीं सुनते हैं, ये सारी बातें मैंने लेक्चर में की हुई हैं, पुराने स्टूडेंट ये लेक्चर नहीं सुन रहे हैं आप लोग, फिर रिकॉर्डिंग का फायदा क्या है। आज से हम एक काम करते हैं, ठीक है, हाँ, इसलिए कि आपने HTML फाइल नहीं बनाई सही तरह, आपने टेक्स्ट फाइल बना ली। मैंने क्या तरीका है, कैसे बना रहे थे, बोलो, बोलते जाओ, मैं करूंगा वैसे ही। फाइल में गए, सेव एज में गए, क्या जा रहे हैं, ऑल फाइल करेंगे, नाम लिख दूं, क्या नाम है आपका, हाँ, स्पेलिंग बोलो, ESSA। फिर क्या किया, .html। मैं तो नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा है ना, ठीक है। सेव कर दूं, देखें क्या हुआ उधर, सही हुआ ना, मैंने तो नहीं किया, आपने किया। मैं कहा मैंने कुछ किया, सब कुछ आपसे ही करवाया ना। आप वहां पर बताऊं क्या कर रहे थे, आप वहां से नीचे से, यहां पर तो आपने ऑल फाइल करा दिया है, अब घर में नहीं कर रहे होंगे। मैं घर में आप ऑल फाइल नहीं कर रहे होंगे ना, तो नीचे टेक्स्ट फाइल लिखा रह गया होगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा फिर होगा आप HTML नहीं लिख रहे होंगे। इन दोनों में से कोई और वजह नहीं हो सकती। मैंने कहा ये दो ही रीजंस हो सकती हैं, या तो आप ऑल फाइल नहीं कर रहे होंगे या आप सिर्फ ईसा लिख के एंटर कर देते होंगे, ठीक है।
चलो अब आ जाए वापस उसी पे। अब मैं इसी की कॉपी कर रहा हूँ और ताकि हम एक दूसरा तरीका भी देखते हैं ना। मैंने क्या कहा था कि ये कोई HTML फाइल भी हो सकती है। अच्छा वहां पर कोई HTML फाइल पड़ी है हमारी एक और, उसको खोल लेते हैं। HTML भी होता है और HTML भी होता है, दोनों में से जो आपका दिल करता है कर सकते हो, ठीक है। HTML भी कर सकते हो और HTML भी कर सकते हो, यानी दो चॉइसेस हैं। जैसे एक आपका नाम है ना, एक आपका निक नेम है, मुझे बता दो कि मैं जिससे मर्जी बुलाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। ये क्या लिखा है, फर्स्ट फाइल, इसको अब मैं खोलने लगा हूं। अब मैं इसका हाइपरलिंक बनाने लगा हूं। पहले मैंने वेबसाइट से लिंक बनाया है, अब मैं फाइल से लिंक बनाने लगा हूं। चलो सब कुछ सेम वही रहने देता हूं। कहां चेंज आएगा, यहां चेंज आएगा ना। क्या नाम था फाइल का, फर्स्ट फाइल, फर्स्ट डैश फाइल डॉट HTML, पूरा नाम देखकर कि उसकी एक्सटेंशन HTML के साथ है कि HTML के साथ है। जैसी वहां पर एक्सटेंशन है वैसे ही यहां पर एक्सटेंशन। पहले लिंक में मैंने वेबसाइट खोली है, दूसरे लिंक में फाइल खोल रहा हूं, ठीक है। और इस दफा ये भी चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, जरा इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव ही कर देते हैं। देखेंगे कि क्या ये यूज हो रही है, खत्म करने के बावजूद भी इस्तेमाल होती है। बाकी ये क्या लिखा हुआ है जी, जियो टीवी, इसको भी चेंज कर दें। चलो इसको भी सेव कर दें। अब ये ईसा में जा रहा है सब कुछ, ठीक है, सेव करें। अब ईसा की फाइल को चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या फर्क है। सबसे पहले तो एक चीज नोट करें, क्या आया, दोनों इकट्ठे जुड़ गए, कौन बताएगा इनको लहदा लहदा कैसे करें। गुड। यहां पर हमें क्या करते हैं, यहां पर आ रहा है ना, यहां पर एक BR लगा दो बस, सिंपल। BR का क्या मतलब होता है भाई, वर्ड में लेटर लिखते लिखते एंटर करते हो ना, तो यहां पर अगर एंटर करना है ना तो BR का टैग लगा लेना है बस। चलो अब आप देखो इसकी आउटपुट, इसको रिफ्रेश कर लो, 2 लाइनों में हो गया। अच्छा अब जरा पहले वाले को तो हम देख चुके हैं वो क्या कर रहा है, देख चुके हैं ना, एक बार फिर क्लिक करके देख लो पहले वाले को, वो जियो खोल दिया उसने। लेकिन ये दूसरे वाला क्या कर रहा है, जरा देखते हैं। ये इसको आपने समझना, ये दूसरे वाला क्या कर रहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं कि इनको खत्म कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि दूसरा लिंक क्या करता है। देखना क्या होता है, इस वक्त कौन सी फाइल खुली हुई है, ईसा की। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, देखते हैं अब क्या हुआ। पहले यहां पर क्या खुला हुआ था, ईसा थी ना, फाइल चेंज हो गई, नई विंडो तो नहीं खुली इस दफा, नहीं खुली ना। ये कौन सा बिहेवियर हो गया फिर, पेरेंट का, और मैंने लिखा ही नहीं कुछ भी। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट कौन सा बिहेवियर होता है, बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड, यानी अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो उसी जगह पर खुल जाएगा। अगर मैं पेरेंट लिखूंगा तो भी उसी जगह पे खुल जाएगा, और अगर मैं ब्लैंक लिखूंगा तो नहीं पे खुलेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इसी जगह पे खोलना हो तो मुझे टारगेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर यही वाली विंडो है, ठीक है। क्या किया मैंने, रिफ्रेश कैसे किया, हाँ कैसे किया, ये इस विंडो से किया, यहां से। इस पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल R से भी कर सकते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो इनका डिजिटल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपको आनी चाहिए। हाँ इतने शरारती आपको होना चाहिए कि ये काम आप खुद कर सकते हैं। हाँ F5 से भी कर सकते हैं, देखो कितना कुछ आ गया, एक ही काम करने के इतने सारे तरीके आ गए, ठीक है। चलो जी वापस आ जाए, 2 चीजें हो गई, लिंक में वेबसाइट भी खोल ली, लिंक में एक दूसरी फाइल भी खोल ली। अब ये फाइल इमेज भी हो सकती है। अच्छा अब एक और चीज बताता हूं, एक लिंक और बनाने लगा हूं, देखते हैं ये क्या करता है। तीसरा लिंक, हैश, सिर्फ हैश लगा दिया बस, कुछ नहीं किया। सेव करें इसको भी, देखें ये क्या करता है। रिफ्रेश किया जी, ये वाला है, ब्रेक नहीं लगाई, एक ब्रेक और लगा लें। दो लगा देते हैं,
फासला ज्यादा हो गया। इस पे क्लिक करें जरा, देखें क्या होता है। अब कुछ हुआ है? इसका क्या मतलब है, समझ में आई? यानी अगर आपने लिंक बनाना हो लेकिन आपने अभी फिलहाल किसी जगह पे नहीं जाना, आपके पास कोई जगह नहीं है फॉलो करने के लिए, कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो आप क्या लगा देते हैं फिर उसके साथ? हैश। यानी हैश का मतलब क्या है, ना मेरे पास कोई वेबसाइट है ना मेरे पास कोई HTML फाइल है, बस मैंने उसको एज ए लिंक दिखाना था, तो मैंने उसे एज ए लिंक दिखाने के लिए क्या यूज कर लिया बीच में? हैश। जैसे मेरे पास अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनके सारे मेन्यूज नहीं चल रहे होते फौरी तौर पर, जिनको उन्होंने बना लिया होता है उनको वो चला देते हैं, जिनको उन्होंने नहीं बनाया होता उन पर वो हैश लगा देते हैं। इधर आए जरा इस फाइल में, इसको जरा मैं छोटा करता हूं जूम को। जैसे ये मेन्यूज है ना, जैसे ये दीनो दुनिया है, जिस पे क्लिक करें कुछ खुलता है? कुछ नहीं खुल रहा। देखें ऊपर क्या लगाया हुआ है मैंने? हैश लगाया हुआ है ना इसके साथ। अच्छा इसको देखें जरा, अल्लामा शफात रसूल में कुछ खुलता है? ये खुल रहा है, इस पे हैश नहीं है। दीनो दुनिया पे जाए, इस पे क्या लगा हुआ है? अब जरा ये वाला ये चीज अब यहाँ ये समझ में आ गया हमें। मैं क्या, हमें हाइपरलिंक की समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसे समझना क्यों जरूरी था, कि भाई चीजें हमने क्या समझनी थी इसकी मदद से। तो सोर्स कहां था इसका? ये ओके। जरा देखें यहां पर मेन्यू किधर है इसका? जी नीचे आते जाए। नीचे उधर क्या जी मेन्यू? हाँ ये यार है मेन्यू सारे। अब आप देख रहे हैं कि मेन्यूज में हाइपरलिंक्स बार बार इस्तेमाल हुए हैं, बार बार इस्तेमाल हुए ना, इसलिए कि हर मेन्यू ही तो लिंक है, हर मेन्यू लिंक बना हुआ है, तो हाइपरलिंक्स तो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर। अब आप ये देख रहे हैं मैंने किस मेन्यू में क्या यूज किया हुआ है। ये अबाउट वाले मेन्यू में हमने अबाउट अस रखा हुआ है, इंडेक्स वाले मेन्यू में, होम वाले मेन्यू में इंडेक्स रखा हुआ है। नीचे है जरा, ये है तीनों दुनिया वाला। इसके अंदर अभी फिलहाल इसका मतलब क्या होगा, कभी वाला पेज बन रहा होगा, अभी हमने पूरा बनाया नहीं होगा, तो हमने इसको हैश कर दिया कि भाई अभी इसे क्लिक करने से कुछ खुले ना। जब ये पूरा पेज बन जाएगा तो फिर मैं इसका लिंक दे दूंगा, जैसे ये लिंक दिया होगा। समझ आ गई? ये जब लिंक हमने देना है तो उसका URL एंटर करना है या फोल्डर की लोकेशन एंटर करनी है? अभी तो हम जब वेबसाइट बना रहे हैं तो यही एंटर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब ऑनलाइन वेबसाइट होगी वो खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी तो अपलोड की होगी वेबसाइट हमने सारी। ठीक है। हाँ अलबत्ता अगर हम किसी और जगह पर जा रहे होंगे ना, जैसे मैं अपने लिंक से जियो की वेबसाइट पर जाऊंगा, अब वो जियो की वेबसाइट तो मैं अपने डाटा में अपलोड नहीं करूंगा ना, फिर मैं पूरा URL दूंगा। लेकिन मुझे अपनी ही फाइलों के लिंक्स देने हैं, तो मेरी फाइलें तो सारी एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, तो मुझे URL देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो रिफ्रेश के चक्कर में पड़ गए हो यार। रिफ्रेश करने से क्या होता है जी बताओ भाई? रिफ्रेश करने से ही होता है कि मैं इधर बैठ के कुछ कर रहा हूं ना। अब देखिए मैं दो प्रोग्राम्स खोलता हूं ना। पहले क्या खोलता हूं? नोटपैड। फिर क्या खोलता हूं? क्रोम। अब जब मैं नोटपैड में आकर कुछ चेंजेस करता हूं तो क्रोम में जो खुला हुआ है वो तो पहले का खुला हुआ था। अब नई चेंजेस देखनी है ना, क्रोम में भी तो नई चेंजेस देखनी है, तो वो नई चेंजेस देखने के लिए रिफ्रेश करता हूँ कि भाई दोबारा देखो। रिफ्रेश नहीं करता भाई, ये देखो अगर मैं चाहता हूँ ना रिफ्रेश करूँ तो मैं क्या करूंगा? हाँ उसमें मैं जो दोबारा लिखा उसको सेव किया ना, नोटपैड में हमने जो लिखा था उसको रिफ्रेश नहीं किया था, नोटपैड को सेव किया था। ठीक है। और जब हमने जाके गूगल क्रोम में कहा कि भाई अब हम ये चीजें सेव कर रहे हैं, अब इसका रिजल्ट भी दिखाओ, तो फिर हमने उसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश ना करें, आप उस विंडो को ही क्लोज कर दें, दोबारा फाइल को खोल लें, रिफ्रेश होकर खुलेगी। ठीक है। लेकिन अगर खुली हुई फाइल को आप देखना चाहते हो बार बार अपडेट करके, तो रिफ्रेश करेंगे। ठीक। अच्छा अब जरा एक चीज और देखते हैं, और वो क्या है? किधर ऊपर? हाँ जिधर लगाएंगे, जिस जगह पर हैश लगाऊंगा वो पेज नहीं खुलेगा। हैश का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। हैश का मतलब कुछ भी नहीं। और
अबाउट अस HTML का क्या मतलब है कि ये वाली फाइल, अगर ये फाइल पड़ी होगी तो खुल जाएगी, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं हैश लगा दूंगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुछ नहीं है मेरे पास भाई, दिखाने के लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है, तो हैश लगा देते हैं तो लिंक बना देता है उसको। हाँ होगा तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, हम फिलहाल कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा लिंक नहीं है जिसको फॉलो करना है हमने, तो फिर हम हैश लगा देते हैं, यानी वो कहीं नहीं जाता। अच्छा अब आए इधर वेबसाइट को देखें और एक आखिरी चीज इसकी देखते हैं, वो कौन सी है? इस पर आए ना, होम पर आएंगे तो नजर आएगी वो कौन सी है? ये क्या जी? एड्रेस। गूगल मैप से एड्रेस आ रहा है, गूगल मैप पे लोकेशन आ रही होती है ना, हमने लोकेशन ऐड की है ना अपने बिजनेस की। ये लोकेशन कैसे ऐड करनी है इसको भी देख लेते हैं। लोकेशन कैसे, आप देखिए यहाँ पर कौन सी लोकेशन आ रही है? मरकज बिलाल, मतलब जिनकी वेबसाइट है उनकी लोकेशन आ रही है ना। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम पीक सोल्यूशन की लोकेशन देना चाह रहे हैं, अभी तो नहीं आ रहा पीक सोल्यूशन लिखा है। अब ये लोकेशन आपने कैसे देनी है? अब इसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए ना लोकेशन है कि नहीं है, उसके बाद टैग की बात करेंगे। ऐसे ये दो बातें चाहिए ना, पहले हमें ये देखना है कि इसमें टैग कौन सा इस्तेमाल होगा, टैग समझ में आ जाएगा कि भाई ये फलाना टैग यूज होगा। उसके बाद हमने देखना है कि लोकेशन कहां से लेनी है हमने। तो ये देखिएगा पहले लोकेशन मैंने कहां से लेनी है। मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जी गूगल मैप्स। सबको पता है ना गूगल मैप का, मोबाइल पर भी होता है गूगल मैप्स। आगे यहाँ देते हैं गूगल मैप। मैं क्या करता हूं जी, गूगल मैप से आकर पीक सोल्यूशन की लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां आकर मैं गूगल मैप पर आया और यहां लिखा आकर पीक सोल्यूशंस। आगे फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेना है, ये लेने, कौन सी भी लेनी है मेरी मर्जी है, मैं कहता हूं ये लेनी है। ये क्या लिखा हुआ है? शेयर। आपको पता है मैं क्यों आया हूं? मैंने यहां से लोकेशन का एड्रेस लेना है और जाकर नोटपैड में पेस्ट करना है, समझ आई बात की? तो ये कैसा लेना है? मैंने पहले आना है गूगल मैप पे, गूगल मैप पे आकर उस लोकेशन को ढूंढना है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो लोकेशन है ही नहीं है, मतलब ये लोकेशन इसलिए आ रही है कि पीक सोल्यूशन ने लोकेशन बनाई है। ऐसे नहीं है कि मेरा एक बिजनेस है, मेरी कहीं पे शॉप है और मैंने लोकेशन बनाई नहीं है और वो गूगल मैप पे आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लोकेशन को लगाने के लिए लोकेशन का बनाना जरूरी है, आपकी लोकेशन होनी चाहिए। अगर कोई लोकेशन है ही नहीं उसको नहीं लगा सकते। लो जी यहाँ आया, मैं इसको शेयर किया। शेयर में ये देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ है पे? तो सर पिन ड्रॉप करके जी पिन ड्रॉप करके बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये क्या लिखा हुआ है? इम्बेड मैप, इस पे क्लिक करेंगे। ये जो टैग आपको नजर आ रहा है ना, यही टैग चाहिए मुझे। आई फ्रेम लिखा हुआ नजर आया ना, सेम यही वाला टैग मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। जाकर क्या करूं इसको? कॉपी HTML। ये बारिश की आवाज है, तेज हो गई है वो। अच्छा कहाँ जी मेरा कोड? पेस्ट कहाँ करना है इसको? अब मैं उसी जगह पे पेस्ट करता हूँ ना, उसी फाइल में, ताकि आपको वेबसाइट में जाकर पेस्ट करके दिखाता हूँ। बहुत तेज हो गई है बारिश। ये जी चलो इसको खोल लेते हैं, इंडेक्स। अब इसे ओपन करना है ना हमने, राइट क्लिक करो। किसमें खोलना था? नोटपैड प्लस में खोले। मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। हाँ मतलब इट इज़ नॉट कि मेरा क्लास अटेंड करेंगे और कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाएंगे तो आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कंप्यूटर के सामने बैठना है, मेरे लेक्चर को दोबारा सुनना है, समझ समझ के करना है।
जोर से बोलो। फिर हाँ हाँ ठीक है, मैंने नोटपैड प्लस प्लस आपको इंस्टॉल करना बताया था। आगे बताओ, आगे क्या कह रहे हो? हाँ, जब आप इसको इंस्टॉल नहीं, सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, उसको इंस्टॉल भी करना है। कुछ और खुल गया, ये कह रहे हो? ये जो सामने नजर आ रहा है, नहीं ये नोटपैड प्लस प्लस ही है। गूगल पे जाके नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा, वो कहते हैं उन्होंने कुछ और खुल गया था, नहीं तो आपने गलत लिखा होगा ना बेटा। ये लो, मैं अभी आपको दोबारा लिख के बताता हूँ। ये देखो, मैं कहता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, लिख दिया मैंने, नोटपैड प्लस प्लस लिख दिया। वो देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, यही आना चाहिए। फिर मैंने कहा था इस पर क्लिक करें, फिर मैंने क्या कहा था, इस पर क्लिक कर दें, वो सिंपल डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। जब वो डाउनलोड हो जाएगा, इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, एक दफ़ा अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। यहाँ ये देखें, ये इस तरह तो नहीं हुआ था जैसे अभी यहाँ पर हुआ है ना। इसका क्या मतलब है, देखें 404 का एरर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस लिंक के ऊपर उन्होंने यहाँ तो रिमूव कर दिया है। एक काम करें, बैक करें जरा, दूसरे वाले पे क्लिक कर दो। हाँ जी, रिस्टार्ट कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो राइट क्लिक पे नहीं ना आएगा फिर। अब ये सेव हो रहा है, इससे दूसरे लिंक से सेव होना शुरू हो गया ना। तो उनकी साइट पे कुछ इशू था, इसलिए वहां से नहीं हुआ। ये इशू भी हमारा एसईओ का इशू है, 404। ये पढ़ेंगे हम एसईओ में जाके, ये एरर कब आता है, ठीक है। एरर आया ना 404 का, आपने देखा ना एक एरर आ गया था। चलो जी, अब आते हैं वापस जहां पर थे हम। आई फ्रेम, ये तो पता लग गया ना, आई फ्रेम का टैग है। जो आपकी लोकेशन आ रही है वो कौन सा टैग है, आई फ्रेम। वेबसाइट पे लगा हुआ ना पहले, तो मैं यूं करता हूं, पहले से ढूंढ लेता हूं कि किधर है, किधर ये आई फ्रेम लिखा। जरा चेक करें, मुझे बताना है। ये लग रहा है लोकेशन है, ये तो लोकेशन नहीं है। ये क्या है, यूट्यूब, ये नहीं है। नेक्स्ट करें, दूसरा देखें, फिर एक नेक्स्ट करें। भाई ये क्या किया मैंने, पता लगा, फाइंड किया, मैं इधर आया, मैंने कंट्रोल F किया, फाइंड आई। फाइंड की कमांड, यहाँ आकर मैंने क्या टाइप कर दिया, आई फ्रेम। हाँ जी, फाइंड करने के लिए कंट्रोल F। नोटपैड के भी अंदर भी यही चलेगा, ठीक है। आ गया, इसे करें फाइंड नेक्स्ट। ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला है, यही वाला है ना, देखें ऐसे ही आ रहा है ना कोड सारा। अब एक चीज नोट करनी है यहाँ पे, पहले मैं इसको रीड कर रहा हूँ। यहाँ पर विड्थ और हाइट कितनी है, 100% और, अच्छा 100% और 450% है कि पिक्सल है, पिक्सल है, इसलिए इसके साथ परसेंट नहीं लगा हुआ। अगर परसेंट नहीं लगा होगा तो पिक्सल हो गए। तो 100% क्या है विड्थ, इसका क्या मतलब है, जितनी भी स्क्रीन है उसकी सारी की सारी आ जाए। और हाइट कितनी कह रहे हैं, 50 पिक्सल। तो लंबाई इसकी पूरी पेज की नहीं होगी, बल्कि 450 पिक्सल्स होंगे सिर्फ, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, क्या काम करता हूं, इस पूरे को ही रिमूव कर देता हूं, इस सारे टैग को रिमूव करने लगा जो पहले का लगा हुआ है। काफी लंबा चौड़ा टैग था, देखें जरा, एंड हो रहा है, मैं आहिस्ता से रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। आ गया मेरा टैग, आ गया। अच्छा, जरा चेक कर दें यहां पर क्या हालात हैं, थोड़ा सा फर्क है। उधर कितनी थी, 100% थी ना हमारी, यानी कि फुल स्क्रीन ली थी ना मैंने। मैं इसको भी, वैसे मेरा ख्याल है ये भी फुल स्क्रीन होगी, ये पिक्सल्स में फुल स्क्रीन आई हुई है, हम परसेंटेज में फुल स्क्रीन कर रहे थे, ठीक है। चलो हो गया, सेव करें, इस फाइल को चलाकर देखें। अब क्या होना चाहिए, पहले वहां पर लोकेशन क्या आ रही थी, मरकज बिलाल। अब हमने कौन सी लोकेशन डाल दी वहां पे, पीक सोल्यूशन, देखें जरा आती है। ये वेबसाइट है, ये देखिए अभी तक मरकज बिलाल ही है ना।
ये फाइल कौन सी है? इंडेक्स, वो ये वाली फाइल नहीं है। मैंने जिस फाइल में चेंज किया है उस फाइल का क्या नाम है? देखें, इंडेक्स कॉपी है ये, है ना? दूसरी फाइल में चेंज किया ना मैंने, तो मैं उसी को खोलता हूं जिसमें मैंने चेंज किया। ये वाली फाइल, इस पर डबल क्लिक करो। हाँ जी, यही है इंडेक्स कॉपी। अब नीचे आकर देखें, एड्रेस चेंज होना चाहिए असूलन। देखें, लोकेशन चेंज हो गई। अब आपको ये भी पता लग गया कि लोकेशन कैसे देते हैं। वेबसाइट में लोकेशन लगा दी हम लोगों ने, ठीक है ना? समझ आ गई? हाँ जी, हाँ जी। पिक्चर कैसे लगाएंगे? प्रीवियस क्लास ही पढ़ी थी आपने, लग नहीं रही है। हाँ जी, पिक्चर कैसे लगनी है जी? IMG का टैग, चलो इसी में बना देते हैं हम एक IMG का टैग। न्यू फाइल लें, क्या तरीका था? HTML का टैग लगा लो। कौन बताएगा जी इमेज का? आप लोग लेक्चर सही नहीं ले रहे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं उठाते हैं। अगर आप फायदा उठाएं तो सारा काम हमने प्रैक्टिकल किया था ना प्रीवियस क्लास में, फिर तो होना चाहिए। जो काम नहीं होता, मैंने आपसे कहा था वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको पता लगे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आपको पता लगे, जैसे अब मैं ये काम कर रहा हूँ, बताने लगा हूँ ना, अब आप घर जाके करते हो और आपसे नहीं होता तो आप वीडियो को देखें, आपको पता लग जाएगा किस जगह पे गलती है आपकी। हाँ जी, IMG, उसके बाद SRC, उसके बाद जो भी फाइल का नाम है, मेरा ख्याल है मैं कर देता हूँ फेविकॉन। फेविकॉन तो है ना वहां पर, एक PNG कर देते हैं, बस लग गई। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? लगे भी लगे। अब मैं जब इस फाइल को चलाऊंगा, अभी चलाकर देख लेते हैं। सेव एज, इसको उसी जगह से चलाते हैं जहां पर फेविकॉन पड़ी हो, वो आपके फोल्डर में ले जाते हैं इसको। ट्वेंटी में था। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल फाइल, यहां पर लिखा होगा हाइपर टेक्स्ट। ये जी इमेज IMG कर दूं इसको, हो गई। सेव कर दें, अब देख लेते हैं। फेविकॉन पड़ा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। ये IMG तस्वीर आ गई, ठीक है। मैं जरा यहाँ पे खोलता हूँ आपकी लेक्चर्स, आप लोगों को भी बता रहा हूँ और नए स्टूडेंट जो आया उसको भी बताने लगा। यूट्यूब पर आए स्लैश, आपको खास तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल मैं खोलने लगा। अब आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो के जब जाओगे ना, जाकर उधर जाकर अपनी एंगेजमेंट शो करनी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं। मैं लिंक शेयर करता हूँ ना ग्रुप में, जो जो वहां पर जाएगा उसने जाकर एंगेजमेंट शो करनी है। एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि लेक्चर को सुनने के बाद आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, वहीं पे कमेंट कर दो। लाइक का बटन बना होता है, उसको भी प्रेस करें, और जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो वहां पे कमेंट करे। हर बंदा करे, जिसको समझ में आ गई है फाइन भी करे, वो कहे जी हाँ जी सब समझ में आ गया। या जिसको कोई एक टॉपिक समझ में ना आ रहा हो वहीं पर क्वेश्चन करे। कितने सारे लोगों को कितने सारे सवाल आ जाएंगे एक ही दिन में, आ जाएंगे ना। मैं क्या एक ही दिन में कितने सवाल आएंगे? जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो मैं उधर से आपके कमेंट्स देखूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि यार एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है, एक स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है। मैं उस दिन आऊंगा तो अगले दिन आते ही सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा दोबारा से। समझ आई बात की? क्या नाम है जी? नजीब एंड सन्स। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं आपकी प्लेलिस्ट अभी खोलने लगा जिसमें आपके लेक्चर्स हैं। आपने सिर्फ उसी को फोकस करना है। प्लेलिस्ट पे चलें जी। आपकी प्लेलिस्ट क्या है? DM 7 to 9। इस पे क्लिक करें, नीचे होंगे आखिरी लेक्चर्स।
ये देखें आपके लेक्चर्स कहां से शुरू हुए, जिसको आपको फोकस करना है अभी फिलहाल, यहां से, ठीक है। पहला टैग क्या है, लेक्चर क्या है, HTML टैग्स, फिर दूसरा भी HTML टैग्स, कितने हैं टोटल 3, 8 मिलाकर कितने हो जाएंगे 4। ये 4 लेक्चर एक तो आपने सुनने हैं जाकर, ठीक है। सिर्फ ये वाले 4 लेक्चर कहां से, HTML टैग्स वाले लेक्चर सिर्फ, टोटल कितने, ये पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला है, ये दूसरा भी मिलता उससे उसी का आगे कंटिन्यूटी है, तीसरा उसी की आगे कंटिन्यूटी, और अभी मैं आज जाकर जब इसको इसमें ऐड करूं, लिंक भेजूंगा तो वो भी यहां पर आ जाएगा आपके पास, चौथा भी यहां पर आपके पास आ जाएगा। अब आपने आज जो लेक्चर सुनने हैं सबने उसमें एंगेजमेंट शो करनी है, मतलब आज इतने लोग बैठे हैं 2 4 6 और 8, कम से कम 8 कमेंट्स उसमें आए, लेक्चर सुने और लेक्चर सुनने के बाद कमेंट करें जो चीज समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वहीं पर कमेंट करें, मुझे घर में ही पता लग जाएगा कि कौन क्या पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर 5 क्वेश्चन आएंगे तो जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो पहले मैं उन 5 क्वेश्चंस को हल करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जो यहाँ पर डिस्कस ना हो, ये ना हो मैं वीडियो में वही बात बता रहा हूँ आप भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। कोई चीज ऐसी होती है ना जो नहीं समझ आई होती लेकिन वो डिस्कस भी नहीं हुई होती, वीडियो की फॉर्म में भी मौजूद नहीं है, तो उसको आपने करना है। अब आपने सब ने जाकर ना ये सारे सुनने हैं, और अगली लेक्चर में मैंने वीडियो जो वेबसाइट है ना वो डायरेक्ट हम लोगों ने चेंज करनी है, अगली क्लास में हमने पूरी वेबसाइट डायरेक्ट चेंज करेंगे। तो अगली क्लास में आपने ये लेक्चर सुनकर आने हैं, कौन कौन से लेक्चर्स, HTML टैग्स फॉर SEO, HTML टैग्स फॉर SEO, HTML SEO टैग्स, ये 3 और एक आज का मिलाकर 4। ये अगर आप ऑनेस्टली बैठकर एक दफा फोकस होकर इन्हें सुनेंगे ना तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। नए स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूं और पुरानों को भी बता रहा हूं, पुराने स्टूडेंट्स के भी हालात भी अच्छे नहीं है। तो पुरानों को भी बता रहा हूं कि ये सब आपने सुनकर आना है, और इतना मैं इस पे फोकस करके समझा इसीलिए रहा हूं कि ये चीजों में कॉन्फिडेंट होंगे तो मेरी तरह कॉन्फिडेंट होंगे ना। फिर अगर इन चीजों में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो SEO नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने SEO शुरू ही नहीं किया, SEO शुरू करने के लिए इन चीजों का समझना जरूरी है, क्योंकि अब हमने जब ये काम खत्म करना है तो इसके बाद मैंने SEO की तरफ ले जाना है, ठीक है।